दोस्तों नमस्कार, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इस सप्ताह के टॉप 10 गवर्नमेंट वैकेंसीज जिसमें डीवीसी, नेपको, एनपीसीआईएल, आरसीएफ, आईबीपीएस, यूपी, ट्रिपल एससी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसबीआई एंड 3 सेपरेट वीडियोस हमने बनाई है जिसमें डिटेल नोटिफिकेशन की वैकेंसीज का एनालिसिस किया है एंड जितने टर्म्स एंड कंडीशंस जो दिए हुए थे उनका एनालिसिस हमने किया है। उनमें से पहला वीडियो आईबीपीएस का आरआरबी नोटिफिकेशन 2024 वाला जो 9,995 पोस्ट का था। अगर आपने नहीं देखा जरूर देखें। सेकंड वीडियो एचपीसीएल के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट जो 247 पोस्ट के लिए था। एंड थर्ड आरसीएफएल का एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट जो 158 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए था। इन तीनों वीडियोस को जरूर देखें अगर आपको एडवर्टीजमेंट का डिटेल एनालिसिस देखना है तो। नाउ कम्स टू दामोदर वैली कारपोरेशन जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो गेट स्कोर 2023 के बेसिस पे होगा उसकी टोटल वैकेंसीज 176 नंबर्स का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। डिटेल्स है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल टोटल सीट 59, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 58, सिविल 39, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 15, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 एंड केमिकल के लिए 2 नंबर ऑफ सीट्स पे रिक्वायरमेंट है। इन सब की शॉर्टलिस्टिंग गेट 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पे होगी। अपर एज 29 ईयर्स फिक्स किया गया है। डेडलाइन डेट है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। एज कैलकुलेशन की डेडलाइन डेट है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। गेट स्कोर के साथ साथ कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, जैसे बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में बी, बीटेक, मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज। मार्क्स 65% से कम जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यूएस और 60% से कम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। ये किसके लिए? एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल में जो ब्रांच कवर होगा बी, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मार्क्स सेम एज मैकेनिकल। सिविल के केस में बी, बीटेक सिविल में होना चाहिए। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। मार्क्स एज इट इज सेम। आईटी के केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग से बी, बीटेक होना चाहिए। एंड केमिकल के केस में केमिकल इंजीनियरिंग से बी, बीटेक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज इट इज ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी अगर जनरल में तो 10 इयर्स, ओबीसी में है तो 13 इयर्स एंड एससी एसटी में है तो 15 इयर्स। ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के केस में जो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो 1 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट से 1 ईयर से पुराना डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उससे पहले का विद इन 1 ईयर। सिलेक्शन का प्रोसीजर गेट 2023 में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के गेट स्कोर के अनुसार ही होगा। इसमें 2022 एंड 2024 के गेट स्कोर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर एंड ईडब्ल्यूएस के केस में 300 रुपीज, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के केस में एग्जेम्पशन यानी कोई फी नहीं होगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 जुलाई 2024। पे स्केल 56,000 से लेके 1,77,500 के पे मैट्रिक्स लेवल 10। प्रोबेशन क्लोजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। सर्विस बॉन्ड का कंडीशन है सर्विस बॉन्ड जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख एंड 2.5 लाख एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल 4 इयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एंड 3 ईयर सर्विस पीरियड का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले डीवीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे कैरियर टैब सेक्शन को सिलेक्ट फाइंड कीजिए एंड देन रिक्रूटमेंट नोटिसेस में जाइए। इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट नोटिस को फाइंड कीजिए एंड देन क्लिक हियर फॉर रजिस्टर। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड देन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कीजिए एंड देन जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन हो उसको फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए और 7 जुलाई से पहले एप्लीकेशन को फिल कर दीजिए। डीवीसी ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है और वो नोटिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर्स के लिए ग्रेड 2 में एंड माइन सर्वेयर के लिए, जो कि सीवीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। पोस्ट वाइज डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए टोटल सीट है 16।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल सीट है 20। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 सीट है और सिविल में 20 सीट्स है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 सीट है एंड माइन सर्वेयर में टोटल 4 सीट है। मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स फॉर जूनियर इंजीनियर्स, और इन केस ऑफ माइन सर्वेयर के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। पे मैट्रिक्स 6 रखा गया है जो कि 35,400 से 1,12,400 तक का है। अब मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखते हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, और मार्क्स 65% जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ये मार्क्स का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सबका सेम है, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे फर्दर। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए सेम थिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के जेई के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो जरूरी है। जेई सिविल के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जेई कम्युनिकेशन के लिए 3 इयर्स फुल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें होना चाहिए। और माइन सर्वेयर के लिए मैट्रिक में 65% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 60% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। माइन सर्वेयर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट उनके पास अवश्य होना चाहिए। सर्वेयर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो कि डीजीएमएस इशू करता है वो होना चाहिए। उसके पास माइनिंग सर्वेइंग, माइनिंग या माइन सर्वेइंग में डिप्लोमा है विथ 65% फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, ईडब्ल्यूएस और 60% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। इन दोनों में से कोई भी उसके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो माइन सर्वेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई अपर एज नहीं रखा गया है। बाकी रिलैक्सेशन एज इट इज जो सारे पीएससीज में है वही है। सेम थिंग जो हमने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए कवर किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स का क्लाउज, वही सेम थिंग इसमें भी होगा। 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए नॉन क्रीमी का। सेम थिंग, एप्लीकेशन फी भी सेम है, 300 फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए, और डीवीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एग्जाम्पशन है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन इज 4 जुलाई और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 4 जुलाई ही लास्ट है। नाउ अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने से पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए डीवीसी की साइट www.dvc.gov.in पे जाना है, कैरियर में जाना है, कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट में जाना है एंड देन रिक्रूटमेंट नोटिसेस फाइंड करना है, नोटिसेस पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है एंड देन डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट पे करने के बाद फाइनल सबमिशन करना है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सारे पीएससीज में सेम ही होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाया गया है, विजिट करना है जो मैंने बताया वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाउ एग्जाम सिलेक्शन इनका सीबीटी के स्कोर कार्ड पे होगा। जूनियर इंजीनियर के केस में सीबीटी के स्कोर कार्ड पे सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सीबीटी का क्या स्ट्रक्चर होगा? 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। इस 2 घंटे के एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके भी हो सकता है एंड टेक्निकल नॉलेज टेस्ट सेकेंड पार्ट होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए है और 70 नंबर का क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज टेस्ट के लिए है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 100 एंड 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए केयरफुली करना है। इसमें टेक्निकल जिसके पास नॉलेज होगा उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म रहेगा। सिलेबस को देखिए तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग वही सारी टॉपिक्स हैं जो हर एग्जामिनेशन होता है। जनरल अवेयरनेस मेनली जीके एंड करंट अफेयर से होगा। जनरल इंग्लिश वही जो कॉमन एग्जामिनेशन के लिए, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होता है। एंड देन टेक्निकल नॉलेज का सिलेबस दिया गया है जिसमें मैकेनिकल के लिए है फंडामेंटल बेसिक्स पावर, देन इलेक्ट्रिकल के केस में हमने जितना ग्रीन कलर का है उतना हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रिकल के प्लेलिस्ट में आप फाइंड कर सकते हैं। ये जितने रेड पे हमने बनाया है उस पर हम वीडियो लाएंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 5-6 वीडियोज़ में सारे कवर हो जाएंगे। आप अगर हमारे वीडियोस टेक्निकल वीडियोस नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर होगा। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड निपको ने गेट स्कोर के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक मैकेनिकल E2 ग्रेड में जिसका पे स्केल है 50,000 टू 1,60,000। इसमें टोटल सीट है 16, जिसकी एज है अनरिजर्व कैटेगरी में 30 ईयर्स, SC ST का 35 ईयर्स एंड कट ऑफ डेट है 1/5/2024। गेट स्कोर 2024 को माना गया है और इसी गेट स्कोर के आधार पे
सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ कैंडिडेट के पास बैचलर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मिनिमम 65% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए सेम E2 ग्रेड में टोटल 6 सीट का एप्लीकेशन इनवाइट किया है, जिसमें एज है 30 इयर्स। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए टोटल सीट 2, जिसकी एज है 30 इयर्स मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन के केस में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए सीए पास आउट होना चाहिए या फिर सीएमए पास आउट होना चाहिए। किससे? सीए होना चाहिए आईसीएआई से और सीएमए होना चाहिए आईसीडब्ल्यूए से। वहीं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के केस में ग्रेजुएशन के बाद एमबीए डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए एचआर में, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट with minimum 65% marks and candidate must appear in UGC NET in labor welfare, personal management, labor social welfare HRM in 2023 दिसंबर साइकिल में and must secure 40% marks in both paper of UGC NET। ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के केस में UGC NET का मार्क्स के बेसिस पे और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के केस में फाइनल सीए या सीएमए के मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, जिसका वेटेज है 80% ऑफ द टोटल मेरिट लिस्ट का। 80% वेटेज आइदर गेट का स्कोर या यूजीसी नेट का स्कोर या फिर फाइनल सीए या सीएमए का स्कोर को रखा गया है। 20% मार्क्स जो है वो पर्सनल इंटरव्यू में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए नेपको के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे कैरियर्स सेक्शन पे जाना है एंड देन वहाँ पे एप्लीकेशंस एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है एंड देन रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा एज डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन देने के साथ देना है। गेट का यूजीसी नेट के मार्क्स को केयरफुली इंटर करना है। जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 560 रुपीज़ रखी गई है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 8 जून से और क्लोज हो जाएगा 28 जून तक। अपर एज का जो डेट है वो 1 मई 2024 ये डेट निर्धारित किया गया है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8 जून से 28 जून तक, लास्ट डेट है 28 जून। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 2.5 लाख रुपए का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 1,25,000 का जो कि एससी एसटी के केस में उनको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा, सर्विस बॉन्ड, और उसका ड्यूरेशन है 5 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। एनपीसीआईएल में असिस्टेंट ग्रेड 1 के पोस्ट पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आई है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 5 जून से स्टार्ट होती है और लास्ट एप्लीकेशन की डेट है 25 जून। असिस्टेंट ग्रेड 1 में एचआर के लिए टोटल है 29 सीट्स। एचआर असिस्टेंट ग्रेड 1 एफएनए में टोटल है 17 सीट्स। सी एंड एमएम में टोटल है सीट 12। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा कि हमने कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन स्टार्ट होता है 5 जून से कब तक? 25 जून तक, और पेमेंट करने का भी आखिरी डेट है 5 जून। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी है, और इन केस ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल एनपीसीएल के एम्प्लॉय के लिए फी एग्जेम्प्टेड है। तीनों ग्रेड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तीनों ग्रेड के लिए पे मैट्रिक्स जो है 25,500 का है, जो कि मंथली होगा 38,250 रुपीज़ का एमोलमेंट। एज लिमिट तीनों ग्रेड में 21 साल से 28 साल रखा गया है और एज ऑन 25/6/2024। एज रिलैक्सेशन एज इट इज जो हर पीएसयू का नॉर्म्स है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उसी के अनुसार दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेडक्वार्टर है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तीनों कैडर के पोस्ट में रिटन एग्जामिनेशन, टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट है। रिटन एग्जामिनेशन के 2 स्टेज हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज एंड एडवांस स्टेज, या यूं कहे मेंस स्टेज। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश के, जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज में 15 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। 1 घंटे का समय होगा। हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल मार्क्स है 150।
क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स रखा गया है कि जनरल कैटेगरी में 40% और SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS कैटेगरी में 30% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अब सेकंड है एडवांस टेस्ट। जिस दिन प्रीलिम्स होगा उसी दिन एडवांस टेस्ट होगा, कुछ गैप पे 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी 150 मार्क्स, इसमें भी 150 मल्टीपल क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के। सारे क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 30% और SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS के लिए 20% मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। जो लोग प्रीलिम में क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हीं को मेंस में बैठने का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बेस्ड ऑन द स्टेज 2 का मार्क्स पे स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट माने टाइपिंग टेस्ट एज वेल एज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए रेशियो 1:5 का रखा गया है, यानी हर एक पोस्ट पे 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में पहला है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 300 वर्ड्स होंगे, टोटल एक पैराग्राफ दिया जाएगा और 30 वर्ड्स पर मिनट, या इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यानी 300 वर्ड्स का पैराग्राफ जो रहेगा उसको 10 मिनट में 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग रखना है। एंड 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर्मेटिंग के लिए, जैसा दिया गया है पैराग्राफ में वैसा फॉर्मेट आपको लाना है। टाइपिंग में 10 में से 6 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और फॉर्मेटिंग के 10 मार्क्स दिए गए हैं, जिनमें से 6 मार्क्स उसको एटलीस्ट सिक्योर करना है। टाइपिंग टेस्ट के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में MS एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट होगा। पार्ट 2 में ईमेल मैनेजमेंट एंड इंटरनेट सर्फिंग। दोनों पार्ट 30 मिनट्स के होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 100। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस होगा, ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। और पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन होगा, ईच मार्क्स विल कैरी 10 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का और टोटल टाइम 30 मिनट आ जाएगा। मतलब बच्चे से एग्जामिनेशन भी ले लो, उसको टाइपिंग भी करा लो, कंप्यूटर का भी नॉलेज ले लो, क्या चाहिए भाई। ये NPCIL वालों का ऐसा ही है, इनको एक्सपर्ट ही चाहिए। मैं भी एक बार NPCIL का इंटरव्यू दिया था, समझ में आ गया था कि 1.5 घंटे इन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा। नाउ हाउ टू अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, NPCIL के वेबसाइट पे जाएंगे। नाउ हाउ टू अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले NPCIL के वेबसाइट में जाएंगे, npcilcareers.co.in। 5 जून से लेकर 25 जून का समय है। इस टाइम के बीच में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फोटोग्राफ्स का फॉर्मेट, जो कि इसके अनुसार जो ये पैरामीटर्स दिया गया है उसी पैरामीटर्स के अनुसार फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को पिक्सल में एडिटिंग करके रख लेंगे। एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको अपलोड करके एप्लीकेशन प्रोसेस को फाइनलाइज करेंगे। इसमें इन्होंने बड़ा क्लियर दे दिया है। फर्स्ट स्टेप में क्लिक हियर टू अप्लाई, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, टॉप कॉर्नर पर रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक जाएगा मेल पे, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको फिर लॉगिन करेंगे यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। पासवर्ड डालने के बाद जो भी डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, उसको डालने के बाद पर्सनल डेटा डालेंगे, फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे एंड एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पेमेंट टैब में आएंगे और पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन सबमिशन फाइनलाइज हो जाएगा। SBI ने टोटल 120 नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। सीट का डिटेल इस प्रकार है। ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, जो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के ऑफिसर्स होंगे और इनकी टोटल पोस्ट है 150। एज लिमिट निर्धारित किया गया मिनिमम 23 एंड मैक्सिमम 32। जॉब लोकेशन है हैदराबाद एंड कोलकाता। शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू के थ्रू है सिलेक्शन का मोड प्रोसीजर, यानी कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। एप्लीकेशन के बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होगा एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। ये जो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर होंगे इनको MMGC 2 के ग्रेड में रखा जाएगा और जो कि एक स्पेशलिस्ट कैडर है। इसमें कैडर स्विचिंग नहीं होगा, जनरल कैडर में ये स्विच नहीं कर पाएंगे। इनको मैक्सिमम सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5 तक इनका प्रमोशन होगा। बढ़िया है, SBI ने पहले ही मामला क्लियर कर दिया है कि आप प्रमोशन के लिए चीचपट ना करें, आपको स्केल 5 तक ही प्रमोशन मिलेगा। एप्लीकेशंस में रिजर्वेशन होंगे, नो डाउट। रिजर्वेशन के बाद रिलैक्सेशन भी होगा, एज रिलैक्सेशन भी होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी एक पर्टिकुलर डेट है। वो ये डेट है कि उस 1 ईयर से ओल्डर ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ OBC एंड EWS। OBC सर्टिफिकेट के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो डेट डिसाइड किया गया है वो ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2024 टू डेट ऑफ इंटरव्यू, इसके बीच का ही बना होना चाहिए। नहीं होगा एप्लीकेशन आउटराइट रिजेक्ट होगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट चाहिए इनको एंड सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स बाय IIBF ये होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट स्पेशलिस्ट CDCS सर्टिफिकेशन विल बी प्रीफर्ड।
या फिर सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस या फिर सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बैंकिंग। अगर ये मिलता है किसी को तो उनको प्रेफरेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? इन ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन सुपरवाइजरिंग रोल इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग में एज ए एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजरी रोल में वो रहे। डिजायरेबल क्या डिमांड क्या है उनके? कम्युनिकेशन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग स्किल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसेस निर्धारित किया गया है वो मेयरली ये है कि सिर्फ मतलब आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है, सॉरी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है, मार्क्स के बेसिस पे है, और ये फुल्ली जो डिसीजन है वो सिलेक्शन कमेटी का है। जो शॉर्टलिस्टिंग कमेटी होगी, बैंक जो बनाएगा, कंस्टिट्यूट करेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो किनको सेलेक्ट करता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में 100 मार्क्स होंगे और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन फाइनली होगा। अब अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है bank.sbi/careers, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डालने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे एंड देन पेमेंट करेंगे। पेमेंट का है एप्लीकेशन फी 750 रुपीज़। किसके लिए? जनरल, EWS, OBC के लिए, और इन केस ऑफ SC ST PWD कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिज्यूम का एक PDF, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, PWD सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्म 16 एम्प्लॉयर का सैलरी स्लिप, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिंग्रेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में कुछ नोटिफिकेशंस पब्लिश की है, जिसमें पहला है MT ENM, जिसकी टोटल पोस्ट है 42, जिसमें अनरिजर्व 6 सीट है और लोकल के लिए 36 सीट है। जैसा कि नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट लिखा गया है कि सिंग्रेनी कोलियरी कंपनी 5% सीट वो बाहरी लोगों के लिए देगी, यानी तेलंगाना के बाहरी लोगों के लिए देगी, और 95% सीट तेलंगाना स्टेट के एप्लीकेशन के लिए को कंसिडर करेगी। सिंग्रेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड ने इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड में 5% आउटसाइड के लिए छोड़ेगी अनरिजर्व एंड 95% तेलंगाना स्टेट के स्टूडेंट को कंसीडर करेगा। इसलिए यहाँ पे लोकल वर्ड लिखा गया है। लोकल के क्या क्या क्लाउज है उसको हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ENM के लिए BTech चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए एंड 5% रिजर्व फॉर SC ST। एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। एज का जो डेट है वो 15/5/2024। सिमिलरली मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस और IT से रिलेटेड ट्रेड के लिए, जिसमें BTech कंप्यूटर साइंस या IT का होना चाहिए, सेम थिंग, मिनिमम मार्क्स सेम है। टोटल अनरिजर्व इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है, बाहरी के लिए कोई नहीं है। लोकल के लिए 7 वैकेंसीज है। एज एज इट इज मैकेनिकल की तरह, ENM की तरह है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट में फर्स्ट है जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनी, JMTE, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए स्टेट बोर्ड से, और फाइनल ईयर के अपियरिंग लड़के भी इस एग्जामिनेशन में वो अपियर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो 31/8/2024 तक अपना सर्टिफिकेट वो कंप्लीट करा लें। उनके पास 31/8/2024 तक सर्टिफिकेट उनके हैंड में होना चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज इट इज जो एग्जीक्यूटिव का है वही है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए टोटल 9 सीट्स है, जिसमें बाहरी लोगों के लिए नील है और लोकल लोगों के लिए टोटल 9 सीट्स है, जिसकी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। एज वही 18 से 30। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट है 24, जिसमें अनरिजर्व यानी बाहरी के लिए 1 नंबर वैकेंसी जो कि EWS के लिए है, ओनली फॉर EWS, और लोकल के लिए 23 वैकेंसीज है। इसके लिए डिप्लोमा किसमें? इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। एज एज इट इज सेम रखा गया है। कैटेगरी 1 में फिटर ट्रेनी, जिसकी टोटल पोस्ट है 47, बाहरी लोगों के लिए 2 सीट्स है। फिटर ट्रेड के क्वालिफिकेशन में 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI के फिटर ट्रेड में होना चाहिए, एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। मिनिमम एज 18 से 30 सेम है, एज में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिशियन, जिसकी टोटल सीट है 98, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 सीट रखा गया है एंड लोकल को 94 सीट दिया गया है। कैंडिडेट के पास 12th के साथ साथ ITI का NTC सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में और एज वेल एज अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए NCVT द्वारा। एज वही 18 से 30 रखा गया है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15/5/2024 से और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 29 जून 2024। SCCL के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे कैरियर लिंक पे क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर आएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर को क्लिक करना है एंड देन पहले रजिस्टर करना है। एप्लीकेशन फी है 1000 रुपी फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग इन अनरिजर्व
OBC एंड EWS, SC ST और SCCL के एम्प्लॉय के लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि हर माइनिंग कंपनी का यही सेम रूल है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकल के लिए। लोकल के लिए जो डिसाइड किया गया है, स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 1 to 7, अगर जिनके पास पहली क्लास से 7वीं क्लास का स्टडी सर्टिफिकेट अगर तेलंगाना का है, उन्हीं को लोकल माना जाएगा, अदरवाइज बाकी लोग अनरिजर्व में हो जाएंगे। जो एज में रिलैक्सेशन का क्लाउज है वो एज इट इज़ है। जो लोकल और नॉन लोकल का जो 5% एंड 95% का क्लाउज है वो रिजर्वेशन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए है। लोकल में ये रखा गया है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो एप्लीकेंट्स होंगे उन्हीं को लोकल में कंसिडर किया जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव में जो अनरिजर्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा अगर नॉन एग्जीक्यूटिव में है तो। और एग्जीक्यूटिव के केस में, अगर एग्जीक्यूटिव के केस में अनरिजर्व का मतलब कि इन जो ऊपर मेंशन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको छोड़ के तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ऊपर में जो ये जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इतने जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको छोड़ करके तेलंगाना के बाकी के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स और रेस्ट ऑफ द इंडिया को अनरिजर्व रखा गया है। केवल एग्जीक्यूटिव के केस में रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग जाएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में फुल तेलंगाना का है। उत्तर प्रदेश सरकार का UPSSSC ने जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पे टोटल 4016 की नोटिफिकेशन का डेट लाइन बढ़ा दिया है। जो नोटिफिकेशन पहले निकला था उसकी डेट लाइन बढ़ा दी है, जिसमें एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और UPSSC PET 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, एज 18 से 40 साल, और लास्ट डेट अप्लाई का वो डेट बढ़ा दिया है 5 जुलाई, और पेमेंट का लास्ट डेट हो गया है 28 जून तक है। अप्लाई करने का तरीका है लॉगिन थ्रू, आप उसके वेबसाइट पे जाइए UPSSC पे, और PET के रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP के थ्रू लॉगिन कीजिए एंड देन सारे डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए एंड देन सबमिट कीजिए पेमेंट के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप गवर्नमेंट वैकेंसीज ऑफ दिस वीक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे वॉक इन इंटरव्यूज, कौन कौन से कंपनी जैसे TCS, HCL, इन्फोसिस और भी IT सेक्टर की कंपनी वॉक इन इंटरव्यू डे टू डे कब ले रही है और कहां पे ले रही है, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियो के थ्रू देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।